ॐ खं ब्रह्म ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 42। ओम पथा पथा परिपतिं वचस्या। ओम पथा पथा परिपतिं वचस्या कामेन कृतो अभियानट्यरेकम् सनोरासते सुरुधा चंद्राग्रा धियं धियं शीर्षधाति प्रपूषा। कितना सुंदर मंत्र है। हमारा एक प्रयास ये भी है कि वेद मंत्रों का सहज सरल स्वाभाविक लयात्मक पाठ किया जाए। जो परंपरागत शास्त्रीय पाठ की पद्धति है वही भी उत्तम है, और जो लोग उसे सीख सकें कर सकें उनका भी स्वागत है। बहुत से लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जन सामान्य के लिए ये लयात्मक सरस पाठ अधिक रोचक और उपयोगी है। सरलता से सीख सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें कोई उतना बंधन नहीं है, सीखने में कठिनता नहीं है। तो इसको भी धीरे धीरे हम लोग प्रयास करें। देखिए इस मंत्र में कह रहे हैं ओम पथा पथा परिपतिं वचस्या। पथा पथा, पथा शब्द को पुनरुक्त किया गया, अभ्यास किया गया। ये भी जान लें, व्याकरण में अधिक उपयोगी होगा। पुनरुक्त अर्थात पुनः कहने को, एक ही शब्द को पुनः कहा गया, इसको अभ्यास कहते हैं, दोहराना। जब शब्द को दोहरा देते हैं, एक से अधिक बार कहते हैं, तो इसको अभ्यास कहा जाता है। व्याकरण में एक तरह से पारिभाषिक शब्दावली भी है। पथा पथा, पथ पथ, हम लोग कहते हैं नहीं कि पथ पथ पर, पग पग पर। तो दो बार जब शब्द को बोलते हैं, जन जन में का आशय होता है सभी में, सभी जनों में, सभी पथों पर। तो पथा पथा सभी पथ। परिपतिम, परिपतिम अधिपतिम कह लें, परि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, पति शब्द है, और पत धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना है। तो परिपतिम अधिपतिम का अर्थ है जो परिता, सब ओर से, सब प्रकार से अधिकार पूर्वक ऐश्वर्य युक्त है, वह परिपति या अधिपति कहा जाता है। वचस्या, वच धातु का अर्थ बोलना, इसी वच धातु से वचन बना। वचन से परिचित हैं, जैसे पठ से पठन, गम से गमन, वैसे वच धातु से वचन। जो नए लोग जुड़े हैं वो देख लें कि ये हमारी शैली है आपको साधारण लोगों को बताने की, जैसे का पठ से पठन, गम से गमन, वच से वचन। अब इसमें पाणिनि धातु पाठ, उनके सूत्र पाठ का कौन सा सूत्र कहाँ कैसे लगा, उसमें हम किसी को नहीं उलझाते, वो स्वाभाविक है, रोचक नहीं रह जाता। ये जन सामान्य के समझ में आने वाला तरीका है। जो बहुत ज्यादा व्याकरण आदि की जानकारी नहीं रखते हैं, सहज भाव से समझ लेते हैं भाई ये शब्द ऐसे बन रहे हैं। उसका अर्थ वही हुआ। वच धातु का अर्थ बोलना, जिसे वचन शब्द से आप समझ सकते हैं कि हाँ वच धातु का अर्थ बोलने से कैसे होता है। वचस्या, वचन कह सकते हैं आप। वचस्या का अर्थ वचन, अभी वैदिक रूप है। वचस से होता तो वचः, या वचस्या का सामान्य अर्थ आप वचन बोलना, वाणी मान लें। कामेन, कामेन काम द्वारा, काम के साथ, ये तृतीया एक वचन है। कामेन काम के द्वारा। अब ये काम क्या है? कम धातु है। कम धातु कमनीय होना, जिसे रम धातु रमणीय होना, रम धातु से रमण और रमणी बनता है। कम धातु से,
कमनीय बनता है। ये कमनीय शब्द लोगों का परिचित है, बहुत कमनीय है अर्थात बहुत चाहने योग्य है, उत्तम है, आकर्षक है, जो भी कह लें। तो उसका कमनीय का क्या अर्थ है? कमनीय हम कहते हैं जो जहां हमारा मन लगे, जहां जिसको हम चाहने लगे, वही कमनीय है, चाहने योग्य है, आकर्षक है, मन को लुभाने वाला है। तो उसी कम धातु से बना काम, जैसे रम धातु से बन गया राम, जो सब में रमा है वो राम, जिसमें सब रमते हैं वो राम। कम धातु से बना काम, जिसे सब चाहते हैं वो काम। कम धातु का अर्थ चाहना, कमनीय होना, इच्छा करना। तो काम का अर्थ हो गया इच्छा, जो कुछ हम चाहते हैं वो काम या कामना, काम से ही कामना शब्द भी बनता है, ये हमारी कामना है। अब वर्तमान भाषा में हम लोग कामना शब्द से परिचित हैं, कहते हैं भाई ये हमारी कामना है, ये मेरा काम है, ये हमारा काम है, ऐसा नहीं कहते। वेद में उपसर्ग और प्रत्यय हो तो ठीक है, ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। यद्यप व्याकरणाचार्य बताएंगे कामा शब्द में भी प्रत्यय तो है, कम धातु में प्रत्यय लगेगा तभी कम और काम शब्द बनेगा, बिना प्रत्यय के तो बनेगा नहीं। ये बात बिल्कुल सत्य है। आ लग गया तो भी प्रत्यय हो गया। तो जिसे हम कामना कहते हैं, इसको जो कह लें, जो व्याकरण के शास्त्रीय परंपरा और आपके बोलचाल के समझ को दोनों को मिला ले, ये कह सकते हैं काम और कामना में प्रत्यय का अंतर है, धातु समान है इसलिए अर्थ भी समान है। कामेन अर्थात कामना द्वारा, कामना के साथ, इच्छा द्वारा, इच्छा के साथ, तृतीया विभक्त में द्वारा और साथ का अर्थ निहित होता है। कामेन कृतो, कृतो अर्थात किया हुआ, क्रियाधातु का अर्थ करना, कृता है जो किया हुआ है, विसर्ग का ओ हो गया तो कृतो हो गया। तो आपको सामान्यता संहिता पाठ में कृतो लिखा मिलेगा, पद पाठ देखेंगे तो कृता लिखा हुआ मिलेगा, दोनों ठीक हैं ना। कामेन कृतो, काम द्वारा किया गया, कामना द्वारा किया गया, कामना के साथ किया गया। अभि आनट अरकम, अभी तो उपसर्ग है, अभिता परिता सरोता सब ओर से। आनट, आनट में अन धातु भी ग्रहण कर सकते हैं। अन धातु का क्या अर्थ होता है? श्वास लेना, प्राण होना। देखिए अब प्राण कैसे बना? अन धातु में प्रा उपसर्ग लग गया तो क्या हुआ? प्राण हो गया। प्रा अन प्राण। अब इस प्रा में जो रा है ये मूर्धन्य है। पहले भी बताया है, किसी ने पूछा था तो चर्चा प्रारंभ हुई कि ये जो मूर्धन्य रा का उच्चारण है, मूर्धन्य शा आ जाएगा तो ना का णा हो जाता है, णा मूर्धन्य है, ना दंत है। ये मूर्धन्य रा या शा के प्रभाव से दंत ना के स्थान पर मूर्धन्य णा हो जाता है। पंचम अक्षर, ना भी पांचवा वर्ण है और णा भी पांचवा वर्ण है, तो मूर्धन्य के प्रभाव से मूर्धन्य णा हो गया। प्राण प्राण, उससे हो गया प्राण। जैसे राम में अयन जुड़ा तो रामायण हो गया, वेद में अयन जुड़ा तो वेदायन हुआ। हम लोगों की पुस्तक है वेदायन, हम लोगों ने पूरा उसका पाठ किया भी है। तो वेद में अयन जुड़ा तो वेदायन हुआ, राम में अयन जुड़ा तो रामायण हो गया, क्योंकि रा मूर्धन्य वहां उपस्थित है। तो रा मूर्धन्य के प्रभाव से ना के स्थान पर णा हो गया मूर्धन्य, तो रामायण बन गया। रामायण नहीं कहते, रामायण कहते हैं। इसी तरह से रमण होता है, रम से ही रमण, रमन हो सकता है, रमन होना चाहिए था, लेकिन वो मूर्धन्य रा के प्रभाव से णा हो गया तो रमण हो गया। तो हम मुख्य बात बता रहे थे, आनट में अन धातु है। अन धातु का अर्थ प्राण होना, श्वास हो लेना। तो
ये प्राण शब्द इसी अन धातु से ही बना है, तो अन से प्राण होना अर्थ बिल्कुल स्वाभाविक है। तो अनट का अर्थ है प्राणवान। ना, अब आनट शब्द को विद्वान चाहें सहज भाव से, तो हमने ये कहा कि अन धातु है प्राण होना, वो तो अर्थ आप कर ही सकते हैं। और क्या है, आ उपसर्ग मान सकते हैं, आ उपसर्ग होता है। तो नट धातु है नाट्य करना, नस धातु नष्ट होना भी लिखा है, नए धातु बंधन होना भी इसमें लिखा है। नट धातु का अर्थ नाट्य करना, प्रकाश होना, बोलना, अभिनय करना है। नट, नटी, नाटक, नाट्य प्रति शब्द है हमारे। तो आनट में आ उपसर्ग मानकर नट धातु कोई विद्वान ग्रहण कर सकता है, कोई विद्वान आनट में अन धातु प्राण होना का अर्थ ग्रहण कर सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि इस विद्वान को ही हम ठीक कहें और दूसरे को कह दें कि ठीक नहीं है। ये स्वतंत्रता आप सभी वेद के अध्येताओं को है कि जहां पर आप आ को उपसर्ग और नट को धातु माने या अन को धातु माने। हाँ, इसमें इतनी बात अवश्य है, पहले भी हमने बताया है कि जहां तक संभव होता है, इसका पदपाठ अति प्राचीन किया गया है वेदों का, तो पदपाठ में इस प्रकार के विग्रह कर दिए गए। यदि पदपाठ में आ उपसर्ग करना होता तो वो आ पृथक करके अवग्रह लगाकर नट लिखते, तो इसका अर्थ हुआ कि आ उपसर्ग ही माना जाएगा, अन्य धातु नहीं मानी जा सकती और नट धातु ग्रहण की जाए। और यदि उन्होंने ऐसा कोई अवग्रह लगाकर अंतर नहीं किया है, अलग नहीं किया है, तो अन्य धातु आप मान सकते हैं, स्वतंत्र हैं। परंतु यह भी मान लीजिए कि पदपाठ जिसने भी किया वो बहुत महान विद्वान दृश्य रहा होगा, फिर भी वो एक व्यक्ति था, तो कभी कभी विद्वान वेद भाष्यकार उससे कुछ छूट ले सकते हैं, अर्थात आनट में वो आ को उपसर्ग मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। तो इसको लेकर कभी भी हमको बहुत ज्यादा ऐसा संकीर्ण नहीं होना चाहिए। कोई हमारा किसी कारण से प्रिय विद्वान है, उसकी बहुत सी बातों से हम सहमत हैं, हमें ठीक लगती है, तो बस उसने जो कहा है वही अंतिम सत्य माने। तो हमें सभी विद्वानों के मतों को स्वीकार करना चाहिए। हमने अपने वेद भाष्य में यही प्रयास किया है कि जैसे इसमें हमने ये सारे धातुएं लिख दी, तो इसका अर्थ आप यही समझे कि विभिन्न वेद भाष्यकारों ने, किसी ने अन धातु ग्रहण की तो वो भी लिख दिया, किसी ने नट माना तो वो भी हमने आपके समझ प्रस्तुत कर दिया। तो अब इसमें से कौन सा ग्रहण करना है ये आपकी इच्छा पर है। हमने यूं कहिए जो भी धातु में संभव थी, या जो विद्वानों ने हमसे पूर्व के वेद भाष्यकारों ने जिन धातुओं को कहीं स्वीकार किया है वो हमने लिख दिया। एकदम हमने ऐसी कोई आलोचना नहीं की कि किस धातु को किस विद्वान ने स्वीकार किया है और उसमें से क्या उचित है क्या अनुचित है, ये हमने आपके ऊपर सभी अध्येता पाठकों पर छोड़ दिया। ऐसा कोई पूर्वाग्रह हम किसी विद्वान के प्रति नहीं रख रहे हैं। हम सभी विद्वानों को सादर नमन करते हैं, सभी हमारे पूज्य हैं। तो आनट जैसे अनेक शब्दों में इस प्रकार से अलग अलग उपसर्ग और धातु मानकर अलग अलग अर्थ किए जा सकते हैं, और आप उन सभी अर्थों को स्वीकार कर सकते हैं या उनमें से कुछ को स्वीकार करते हैं। ये स्वतंत्रता वेद के सभी अध्येताओं को है और होनी चाहिए। ये संकीर्णता उचित नहीं है कि कोई कहे कि नहीं केवल इस विद्वान का किया हुआ अर्थ ही अंतिम सत्य है, वो चाहे जिसके विषय में कहा जाए। मेरे विचार से ये उचित नहीं है कि जो मैं अर्थ कर रहा हूं मैं कहूं बस मेरा किया अर्थ ही अंतिम सत्य है, तो ये उचित नहीं होगा। मैं बराबर कहता हूं, निरंतर आपसे कहता हूं कि हमारी आशा अपेक्षा है किसी प्रकार से उपसर्ग धातुवादी का ध्यान रखकर आप अर्थ करें, हमसे अच्छा अर्थ करें, हम जो अर्थ कर रहे हैं उससे अलग करें, उससे विपरीत अर्थ भी करें, मुझे प्रसन्नता होगी। बस उसमें ये उपसर्ग धातु का ध्यान में रखते हुए प्रमाण सहित अर्थ करने का प्रयास करें। तो इस अनर्थ शब्द के संदर्भ से थोड़ा सा ये विचार आपके समझ प्रस्तुत किए गए। इसके पश्चात है अर्कम। इस अर्कम को समझिए। अर्क धातु का अर्थ है प्रशंसा करना, स्तुत करना, तपाना। अर्क का अर्कम का अर्थ हो गया स्तुति को, इसका अर्थ स्तुत करना, स्तुत प्रशंसा, तो एक ही बात। तो
अर्कम अर्थात स्तुति को, स्तुतिकर्ता को, जिसकी स्तुति की जाए उस स्तुति योग्य को। तो अर्क यहाँ परमेश्वर का गुणवाची नाम भी है। परमेश्वर के नामों में अर्क भी है। वेद में परमेश्वर को जिन अनेक नामों से कहा गया है उनमें एक अर्क भी है, ऐसा माने। तो कहते हैं कामेन कृतो अभि आनट अरेकम, कामना के साथ किया है, क्या किया है, उस अर्क को आनट अर्थात प्राणवान किया है, प्रकाशमान किया है। तो अर्क का अर्थ स्तुति योग्य परमेश्वर को, और इसमें एक तपाना का अर्थ भी है, ताप देना, तपाना। इसी कारण से सूर्य को भी अर्क कहा गया है। वह ताप देता है, तपाता है पृथ्वी को, इसलिए सूर्य को भी अर्क कहा गया है। सूर्य के पर्याय में अर्क भी हमने कहीं विद्यालय में विद्यार्थी जीवन में पढ़ा है। तो इससे भ्रमित न हो कि हमने तो अर्क विद्यार्थी जीवन में सूर्य के पर्यायवाची में पढ़ा था, यहाँ ये पढ़ाया जा रहा है। यहाँ तो आपको धातु अर्थ ही करना है, और धातु अर्थ के अनुसार योग रूढ़ अर्थ में यह सूर्य का पर्याय भी है। मूलता तो कह सकते हैं उसी अर्थ में प्रशंसनीय और तापयुक्त संसार को ऊर्जा उष्मा देने वाले के अर्थ में परमेश्वर का नाम भी है, सूर्य का पर्याय भी है। सनो रासत सुरधा चंद्राग्रा, सा वह सर्वनाम है, तो स्पष्ट है। नो हमको, हमारे लिए, हाँ हमको भी हो सकता है, हमारे लिए भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, नो का अर्थ हो सकता है। अब इसमें से यहाँ कौन सा अर्थ लेना है ये पूरे मंत्र को देखते हुए भी निश्चित करते हैं। सनो वह हमारा, हमारे लिए। रासत, अब रासत में भी वही बात आएगी कि हम कौन सी धातु ग्रहण करें। रास धातु का अर्थ शब्द करना है, रा धातु का अर्थ देना है। रासत का अर्थ रा धातु से दान किया, दिया, और रास शब्द करने के अर्थ में ग्रहण करेंगे तो रासत का अर्थ है शब्द करता है, शब्द किया। अब ये दोनों ही अर्थ यहां पर सत्य हैं, आप जो चाहें ग्रहण कर लें, दोनों ग्रहण कर लें। श्लेष अलंकार से दोनों अर्थ स्वीकार किए जा सकते हैं यदि मंत्र में उपयुक्त हो तो। सनो रासत वह हमको प्रकाशमान करता है, शब्द करता है, देता है, प्रकाशमान नहीं शब्द करता है। तो कहते हैं सनो रासत वह हमको शब्द करता है, अर्थात उपदेश करता है, वेदवाणी प्रदान करता है। यदि परमेश्वर के लिए कह रहे हैं या परमेश्वर के उपासक विद्वानों के लिए कह रहे हैं तो रासक का अर्थ है वो शब्द देता है, वेदवाणी प्रदान करता है। सुरुधा, अब सुरुधा में भी सुच धातु है, सुचिता, पवित्रता, जिसका अर्थ है आप जानते हैं सुच धातु से ही सुच बनेगा। सुचि अर्थात पवित्र, सुचिता पवित्रता। इसी सुच धातु से शोक भी बनता है, चाका का हो जाता है तो शोक हो जाता है। हाँ, चाका का हो जाता है, जिसे हम बताते हैं ऋच धातु है, स्तुत करना, उसी से ऋचा बना, इसी से ऋक हो गया। हम कहते हैं ऋक वेद अलग अलग और संधि हो जाती है तो काका भी गा हो गया तो ऋग वेद हो जाता है। मूलतः धातु में चा है, ऋच धातु है। तो वैसे ही यहाँ पर सुच धातु है, चा है, तो सुच का अर्थ पवित्र होना, शुचि होना, शुचिता होना। तो स्पष्ट है इस चा का हो जाता है तो शोक होना भी हो जाता है। यद्यप पवित्रता और शोक के अर्थों में अंतर तो है। तो इसे यूं कहें कि सुच धातु का अर्थ पवित्र होना और शोक होना दोनों है। प्रसंग के अनुसार आप दोनों अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, इसमें पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए
कि मेरे लिए शुच का अर्थ पवित्र होना चाहिए, मैं शुचि हूं, मेरे लिए शुचिता की बात की जाए, शुच धातु आए तो मेरे लिए तो पवित्रता का अर्थ है, और आपके लिए आए तो उनका नहीं साहब, इसका अर्थ तो शोक होता है। पवित्रता मेरे लिए और शोक आपके लिए, ऐसा भेदभावपूर्ण अर्थ तो वेद में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वेद के सभी मंत्र के सभी शब्दों को देखते हुए जो अर्थ निकल रहा है उसके अनुसार ऐसा किया जा सकता है, यह स्वाभाविक है ना। तो सुरधा में शुच धातु का अर्थ पवित्र होना, शोक होना। अब देखिए इसमें रुध धातु भी ले सकते हैं जिसका अर्थ रोकना है। रुध, रोध, अवरोध, विरोध, उपसर्ग केवल लग रहे हैं अलग अलग। रुध धातु से रोध बनेगा, अब उपसर्ग के साथ अवरोध हो जाएगा, वि उपसर्ग के साथ विरोध हो जाएगा। रुध धातु का अर्थ हुआ रोकना। अब इस रुध धातु से यदि सुरुध बना लें, साहब इस रुध धातु से सुरुध आप कैसे बनाएंगे? बहुलम छंदसी, उपसर्गों की सूची में सु आपको ना भी मिले तो वेद में बहुत से उपसर्ग, अव्यय, निपात धातु में थोड़ी नहीं बहुत हैं जो लौकिक संस्कृत में कहीं हैं ही नहीं। तो इसी को व्याकरणाचार्यों विद्वानों ने कहा बहुलम छंदसी। भले ही संस्कृत व्याकरण में आपने सु उपसर्ग न पढ़ा हो, परंतु वेद में हो सकता है। और संस्कृत के लिए भी कहा गया है उड़ादि बहुलम। उड़ादि बहुलम अर्थात प्रत्यय बहुत हैं, उनकी सूची नहीं बनाई जा सकती। तो प्रत्यय के लिए तो संस्कृत वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि प्रत्यय की सूची नहीं बन सकती पूरी। तो उड़ादि बहुलम, ये प्रत्यय तो बहुत होते हैं, जितने हो सके संग्रहित कर दिए, और इसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं। वेद में यही बात आप उपसर्ग अव्यय के लिए भी कह सकते हैं। बहुलम छंदसी, वेद में छंदस में बहुलता है, बहुत हैं। तो सु को उपसर्ग मान लें तो रुध का अर्थ हो गया, रोकने के अर्थ में भी आप ग्रहण कर सकते हैं। अब कौन सा ग्रहण करना है ये विचार करें। सुरधा का अर्थ क्या है? अब यहां पर सूरवीरों को लिखा है, तो सुर में ये सूर इसी धातु से तो बनेगा। सूर सुर धातु होगी तभी तो सूर शब्द बनेगा, जिसे सूरवीर आदि हम कहते हैं। तो धा का अर्थ है धारण करना, सुरधा का अर्थ सूरवीरों को धारण करने वाले। सुर का अर्थ यहां सूरवीर से ग्रहण किया गया। धा धातु का अर्थ धारण करना, सुरधा का अर्थ हो गया सूरवीरों को धारण करने वाले। और शोक चिंता को रोकने वाले। तो ऐसे शब्दों में बहुत सी धातुएं संभावित होती हैं और उन सभी अर्थों को श्लेष अलंकार से स्वीकार किया जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं अनंता वै वेदा, वेद अनंत हैं। वेद के मंत्रों की गणना है, शब्दों की गणना है, लोगों ने वेद के वर्णों अक्षरों की भी गणना कर ली है। फिर वेद अनंत कैसे हैं? वेद के शब्द अक्षर मंत्र तो गिने गए हैं, परंतु उसका अर्थ विस्तार अनंत है। एक एक शब्द का, एक एक मंत्र का अनेक अर्थ हो सकता है, अनंत अर्थ हो सकता है। वे सभी अर्थ कभी भी किसी एक भाष्य में लिखे नहीं जा सकते, लिखे नहीं जा सकेंगे। वो आपको इसी प्रकार से उपसर्ग धातु पर विचार करते हुए अनेक अर्थ व्यक्त करने होंगे। इसीलिए हम कहते हैं किसी भी एक विद्वान का किया गया भाष्य अंतिम सत्य नहीं है। वो चाहे हमसे पहले के हों या बाद में होने वाले विद्वान हों,
सब लोग कुछ ना कुछ नया कुछ अच्छा आपको बताएंगे, परंतु अनंता वह वेदा, वेद का अर्थ विस्तार अनंत है, इसकी सीमा, इसका अंत कभी नहीं आएगा, ये मानकर चलें। सुरधा चंद्राग्रा, चंद्र के आगे, चंद्र धातु का अर्थ है आह्लाद होना, प्रसन्न करना, ये भी समझना। चमकना, आनंद पाना चंद्र धातु का अर्थ है। तो चंद्र का अर्थ हुआ चमकने वाला, दीप्त, प्रकाशमान और आनंददायक। अग्र, आगे, चंद्राग्र अर्थात प्रकाश आनंद के आगे, प्रकाशमय आनंदमय जो है उसके आगे, उसके सम्मुख। सनोरासत सुरधा चंद्राग्रह, वह हमको आनंद प्रसन्नता के आगे शब्द करता है, उपदेश करता है। सुरधा, शुद्धता पवित्रता के साथ सूरवीरों को धारण करने वाले, शोक चिंता को रोकने वाले, आनंद प्रसन्नता के आगे हमको रासत शब्द करते हैं, उपदेश करते हैं। धियम धियम सी सधाति प्रपूषा, धियम धियम, धी धी को, धारणा धारणा को, बुद्धि बुद्धि को, धी धातु का अर्थ धारण करना है। जिस बुद्धि में हम सभी विचारों जानकारी को धारण करते हैं उसे धी अर्थात बुद्धि भी कहते हैं। धियम धियम, सभी की बुद्धियों में, सी सधाति धारण करता है, प्रपूषा, प्रसर्ग प्रमुखता से, पूषा पोषण करने वाला परमेश्वर परमात्मा, वह सबकी बुद्धियों में धारण करता है। रासद, जो शब्द उपदेश वाणी उसकी वेद विद्या है, वो सबकी बुद्धि में धारण कर देता है। परमेश्वर ने तो हम सबकी बुद्धियों में वेद विद्या का प्रकाश कर दिया है, हमारी बुद्धियों में उसे धारण कर दिया है, स्थापित कर दिया है। अब हमारा कार्य है, उसने तो हमको खजाना दे दिया है, हम उस ओर न देखें तो इसमें उसका क्या दोष है। उसने तो वेद विद्या हमारी बुद्धि में स्थापित कर दी है, हमें ही अपनी बुद्धि को टटोल कर उस वेद विद्या को, सुसुप्त विद्या को जागृत करना है और वेद का विद्वान बनना है। यह सुसंकल्प सूक्त में भी आया है। यस्मिन ऋचा साम यजुंस यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा, कहते हैं जिस मन में यजु साम ऋक कहते हैं, ऋचा साम यजु, जिस मन में प्रतिष्ठित हैं, परमेश्वर ने हमारे मन में, बुद्धि में ऋचा साम यजु साध वेद को, वेद विद्या को प्रतिष्ठित कर दिया है। अब हमें उसे थोड़े से अभ्यास साधना से जीवंत करना है, जागृत करना है और वेद विद्या का प्रकाश अपने जीवन में अपनाना है, धारण करना है। ओम खम ब्रह्म। इस मंत्र की चर्चा हम यहाँ विराम देते हैं, आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। ओम। हाँ, सुमंत जी बताएं क्या कुछ कहना चाहते हैं। ओम। गुरुजी, जैसे कि हमने उसका भाषा के बारे में और लिपि के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे जैसे कि भाई है, भाई को हिंदी में भाई कहेंगे, संस्कृत में भ्राता कहेंगे और इंग्लिश में ब्रोदर कहेंगे। तो इसे क्या मतलब, तो इसे क्या कहेंगे, मतलब अलग अलग अर्थ, अलग अलग वो है ना इसमें, सब उनका उच्चारण तो सबका अलग अलग है उनकी, तो यो क्या हो जाता है जी। उच्चारण अलग हुआ, अलग बोले तो इसलिए तो भाषा अलग हो गई। आपने स्वयं कहा इस भाषा में ये कहेंगे, उस भाषा में वो कहेंगे, उस भाषा में वो कहेंगे। अलग अलग भाषा में उच्चारण अलग अलग होगा, भले ही वो समान लिपि में लिख दी जाए। आप ब्रदर देवनागरी में लिख देंगे तो भी वो अंग्रेजी होगी, पंजाबी बंगला में लिख देंगे तो भी अंग्रेजी होगी। भाषा अलग है, भाषा बोलने से होती है, लिखने से नहीं होती। आप चाहे जिस भाषा में लिख दें वो वही रहेगा। ठीक, भाई बंगला में लिखेंगे तो भी वो वही भाषा रहेगी, किसी भाषा में लिख दें, रोमन में लिख देंगे तो भी वो वही भाषा रहेगी। ठीक। ओम। बोलिए। आचार्य जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम संस्कृत की शुरुआत कर रहे हैं इस कक्षा से, तो इसका कोई शब्दकोश भी किसी ने तैयार किया है क्या, इस भाषा का? जी। जैसे
आप वैदिक शब्दकोश हमसे मंगा सकते हैं, उपलब्ध है हमारे पास। अच्छा अच्छा। वैदिक शब्दकोश हमने तैयार किया है, वेद को पढ़ने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता थी, ये दूसरे आप ले लेंगे। इसी तरह जैसे हम आपको अभी पढ़ा बता रहे हैं, उसमें उपसर्ग धातु आदि स्पष्ट करते हुए अर्थ किया गया है। धात्वादि कोश मंगा लेंगे तो जो शब्द उसमें नहीं मिलेंगे उसका अर्थ भी आप जान सकेंगे। धात्वादि कोश और सरल संस्कृत व्याकरण, इन 2 पुस्तकों के माध्यम से आप संपूर्ण वेद सहित संपूर्ण संस्कृत का अर्थ कर सकते हैं। और वैदिक शब्दकोश सरल है, उसमें आपको व्याकरण की बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी, आप सीधे सीधे प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे समझे तो इनमें से जो पुस्तकें मंगा लें। किताबें लिखती हूँ मतलब है साइड में, तो मैं उसी के लिए पूछ रही थी कि जब शुरुआत कर रही हूँ तो थोड़ा बेसिक से शुरू करना है, मतलब निचले स्तर से, क्योंकि संस्कृत मेरा बहुत पहले था। तो मैं कुछ मतलब किताबें लिख रही हूँ भाषाओं का भाषांतरण पे। आजकल तो आधुनिक समाज में तो मतलब कॉपीराइट लगा देते हैं ना सब लोग अपने ज्ञान के ऊपर, तो उसकी वजह से बड़ा मुश्किल होता है काम करना, इसलिए मांगा था। जी एक मिनट, आप हमारी पुस्तकें मंगा लीजिए। हमने सभी में लिखा है कि इन पुस्तकों के प्रकाशन, प्रसारण, प्रचार प्रसार का अधिकार हमारे सभी वैदिक मित्रों को है। जी जी धन्यवाद। आप उसे छपवाइए, बेचिए, बांटिए, जो चाहें करें, वो आपकी इच्छा। ये विद्या सीमित नहीं रहनी चाहिए किसी एक तक। हमारे प्रकाशक ने भी इसकी अनुमति दी है। जी हाँ बोलिए। आपने इस मंत्र में एक अनट शब्द बोला था, कृपया एक बार उसके बारे में बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ पाया। अनट शब्द जो बोला था आपने। गुरुजी माइक बंद है आपका। जी तो आनट शब्द में हमने बताया था कि इसमें अन धातु मान सकते हैं तो प्राण का अर्थ हो जाएगा, आ उपसर्ग और नट धातु मानेंगे तो वो अर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से आप उपसर्ग और धातु के आधार पर अनेक अर्थ कर सकते हैं। यही अनट शब्द में बताया है, इसमें लिखा भी है, वो आपको मिल जाएगा। ये हमारे यजुर्वेद भाष्य से है। यजुर्वेद एकादशी में यजुर्वेद के अंतिम 11 अध्याय हैं जो हम लोग अभी चला रहे हैं। हमने का आयुर्वेद अध्याय 34 अभी चल रहा है, 42वां मंत्र आज हमने जो प्रस्तुत किया। ठीक है, तो पुस्तक मंगा लीजिएगा तो आपको स्पष्ट में दिख भी जाएगा चाहेंगे तो। जी हमने बता दिया आपको। गुरुजी शेषालंकार क्या है, समझ में नहीं आया। शेषालंकार कहा था आपने। जी जी, श्लेष अलंकार होता है एक शब्द को एक बार कहा जाए और उस शब्द के अनेक अर्थ हो जाएं। अनेकार्थी शब्द होते हैं, बहुत से शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। तो अनेक अर्थ को एक ही बार कहा जाएगा, शब्द एक ही बार आएगा और सुनने वाले उसके अपने अपने भाव के अनुसार अलग अलग अर्थ कर सकते हैं, तो वो श्लेष अलंकार होता है। ठीक है ना। धन्यवाद जी बोलिए, और किसी को कुछ बोलना हो तो।